दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। आरएएमपी योजना का संबंध किससे है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, कृषि क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण या फिर वस्त्र उद्योग। हाल ही में सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से एक योजना लॉन्च की गई है। केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना का नाम राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी आरएएमपी है, अतः विकल्प ए सही है। इस योजना के उद्देश्य हैं केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, बाजार और ऋण तक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की पहुंच में सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विलंबित भुगतान जैसे मुद्दों का समाधान करना। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न से। रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के जरिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति है 26%, 49%, 74% या फिर 100%। हालिया आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2020 से मई 2022 तक भारत को रक्षा क्षेत्र में लगभग 494 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। दरअसल वर्ष 2020 में सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच होने की संभावना होने पर एफडीआई को उदारीकृत करने का निर्णय लिया था। इसमें स्वचालित मार्ग यानी ऑटोमेटिक रूट के जरिए एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की गई, इसलिए विकल्प सी सही है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में नागरिक मार्ग यानी गवर्नमेंट रूट के माध्यम से 100% तक का बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर सी 74%। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAY-U के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें आवासों की कमी का आकलन राज्यों, संघ शासित प्रदेशों द्वारा मांग सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। 2. इसकी शुरुआत 25 जून 2016 को की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। हाल ही में आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAY-U के संबंध में जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक योजना के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। PMAY-U भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी, इसलिए कथन 2 गलत है। इसका मकसद सभी के लिए मकान की परिकल्पना के साथ शहरी लाभार्थियों को सभी मौसम के अनुकूल पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इसका क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसमें आवासों की कमी का आकलन राज्यों, संघ शासित प्रदेशों द्वारा मांग सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ए केवल 1। अगला प्रश्न है जल संरक्षण या संचयन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला सुजलाम सुफलाम अभियान गुजरात, 2 मिशन काकतीय महाराष्ट्र, 3 मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान तेलंगाना और 4 जल जीवन हरियाली राजस्थान। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म, केवल 3 युग्म या उपयुक्त सभी। केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी CGWB के मुताबिक भारत के कुछ हिस्सों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। इसके कारणों में विभिन्न ताजा पानी की बढ़ती मांग, वर्षा की अनिश्चितता, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण आदि शामिल हैं। हालांकि जल संरक्षण या संचयन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जल शक्ति अभियान यानी JSA एवं अटल भूजल आदि योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा कई राज्यों ने जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इनमें शामिल है राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसलिए युग्म 3 गलत है। महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवार योजना, गुजरात में सुजलाम सुफलाम अभियान, इसलिए युग्म 1 सही है। तेलंगाना में मिशन काकतीय, इसलिए युग्म 2 गलत है। आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू,
बिहार में जल जीवन हरियाली, इसलिए युग्म 4 गलत है। हरियाणा में जल ही जीवन, अतः विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, केवल एक युग्म। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964, 1965, 1966 या फिर 1967? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा हाल ही में एनडीडीबी मृदा लिमिटेड का शुभारंभ किया गया। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका उद्देश्य देश भर में खाद्य प्रबंधन पहल को आगे बढ़ाना है। एनडीडीबी की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी, इसलिए विकल्प बी सही है। इसका मकसद डेयरी उद्योग को भारत के ग्रामीण लोगों के विकास के साधन के रूप में परिवर्तित करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 1965। अगला प्रश्न है, जलमार्ग विकास परियोजना यानी जेएमवीपी किस जलमार्ग से संबंधित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी नेशनल वाटरवेज 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी नेशनल वाटरवेज 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 यानी नेशनल वाटरवेज 3 या राष्ट्रीय जलमार्ग 4 यानी नेशनल वाटरवेज 4। हाल ही में जलमार्ग विकास परियोजना जेएमवीपी के तहत नेशनल वाटरवेज 1 की क्षमता वृद्धि के लिए पर्यावरण सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किया गया। जेएमवीपी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर नौवहन की क्षमता बढ़ाने के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना को विश्व बैंक के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इस परियोजना के मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। यह जलमार्ग गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगला प्रश्न है, करिकीली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? हाल ही में भारत ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है। इसमें शामिल आर्द्रभूमि स्थल हैं तमिलनाडु में करिकीली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पीचवरम मैंग्रोव, मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि, मध्य प्रदेश में साख्य सागर। इस प्रकार देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है, अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, BIRAC या फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF। हाल ही में इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इसे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी BIRAC द्वारा जारी किया गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2020 की तुलना में 14.1% की वृद्धि के साथ 2021 में $80 बिलियन से अधिक की हो गई है। इसके 2025 तक $150 बिलियन और 2030 तक $300 बिलियन से अधिक होने की संभावना है। बता दें कि जैव अर्थव्यवस्था में मटेरियल, केमिकल्स और एनर्जी के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला पाइका विद्रोह, दूसरा कोल विद्रोह, तीसरा संथाल विद्रोह और चौथा भील विद्रोह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3 और 4 या फिर 1, 4, 2, 3 या 3, 2, 1, 4 या फिर 4, 3, 2, 1। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अपने उद्घाटन भाषण में 4 आदिवासी विद्रोहों का जिक्र किया गया। इनमें शामिल हैं पाइका विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह एवं भील विद्रोह। कालक्रम के अनुसार इन विद्रोहों का क्रम निम्नलिखित है। पाइका विद्रोह 1817, भील विद्रोह 1818, कोल विद्रोह 1831 और संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक।
अतः विकल्प बी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1, 4, 2, 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्थगन शब्द सुर्खियों में रहा। इसका अर्थ है संसद के किसी सत्र का समाप्त होना, बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना, सदन को समाप्त करना और उपयुक्त में से कोई नहीं। संसद के मानसून सत्र के दौरान स्थगन यानी एडजर्नमेंट सुर्खियों में है। स्थगन का अर्थ है बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना। सदन को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। प्रायः स्थगन द्वारा सदन को कुछ मिनटों, घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। स्थगन का प्रभाव सदन में विचाराधीन किसी भी विधेयक पर प्रस्ताव पर नहीं पड़ता है। कभी कभी हो सकता है कि सदन का पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित तो करे, किंतु सदन के पुनः एकत्रित होने के संबंध में कोई घोषणा न करे। इस प्रकार के स्थगन को अनिश्चित काल के लिए स्थगन या साइन डाई स्थगन कहते हैं। जब सदन निश्चित काल के लिए स्थगित होता है, तब भी पीठासीन अधिकारी के पास यह शक्ति होती है कि वह सदन को निर्धारित समय से पहले ही पुनः बुला ले। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर बी, बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वेंटियन नामक अपना स्पेस स्टेशन मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चीन, जापान, अमेरिका और रूस। हाल ही में चीन ने अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए अपना दूसरा मॉड्यूल वेंटियन सफलतापूर्वक लॉन्च किया, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे दक्षिणी द्वीप हैनान पर वेंचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि चीन ने अप्रैल 2021 में तियानहे मॉड्यूल के प्रक्षेपण के साथ अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शुरू किया था। अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए अंतिम में मैंगटियन मॉड्यूल को अक्टूबर में भेजा जाना निर्धारित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। तो व्यूअर्स, अब कल के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा वर्म होल शब्द संबंधित है एक क्षुद्र ग्रह, स्पेस टाइम में 2 ब्लैक होल या अन्य बिंदुओं के बीच एक सुरंग, एक सैटेलाइट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। मिलते हैं कल अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। शुक्रिया।